एक बार हंसों का समूह उड़ते उड़ते नदी के किनारे पहुंचा। वहीं पर एक तोता बड़े ही जोश में आसमान में लंबी लंबी उड़ानें भर रहा था। तोते ने उन हंसों के झुंड को नदी के किनारे देखा। तोता उड़ान भरते भरते हंसों के पास पहुंचा। तोते ने हंसों से कहा, तुम लोगों की उड़ान कितनी सुस्त है। तुम पंख ज्यादा फड़फड़ाते हो और उड़ते कम हो। इस तरह तोता हंसों का मजाक उड़ाने लगा। क्या तुम मेरे जितना ऊपर उड़ सकते हो? मेरी तरह हवा में जौहर दिखा सकते हो? मैं जानता हूँ यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। सारा झुंड केवल खामोश होकर तोते की बातों को सुन रहा था। उनमें से एक हंस को तोते की बातें सहन नहीं हो रही थी। उसने तोते को मुकाबले के लिए ललकारा और तोते की चुनौती को स्वीकार कर लिया। ये तय हुआ कि दोनों एक एक करके उड़ान भरेंगे। तोते ने उड़ना शुरू किया। तोता आसमान में लंबी लंबी उड़ानें लगा रहा था। वो अपने पंखों को ज्यादा से ज्यादा फैला रहा था। तोता एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखा रहा था। अंत में तोता अपनी कलाबाजियों को दिखा बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आया। तोते ने नीचे आते ही फिर अपनी प्रशंसा के पुल बांधने शुरू कर दिए। अब हंस की बारी थी। उसने उड़ना शुरू किया। तोता भी यह कहकर हंस के पीछे उड़ने लगा कि भला मैं भी तो देखूं तुम कौन सी अपनी कलाबाजियां दिखाओगे। हंस ने उड़ना शुरू किया। हंस आगे आगे, तोता पीछे पीछे उड़ रहा था। हंस और तोता उड़ते उड़ते नदियों को पार करते जा रहे थे। हंस बड़ी तेजी से समुद्र के ऊपर पहुंच गया। बड़ी तेजी से समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था और तोता भी हंस का मजाक उड़ाते उड़ाते उसके पीछे पीछे उड़ रहा था। हंस तोते की बातों को नजरअंदाज करता जा रहा था और उड़ता ही जा रहा था। अब दोनों आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। अब धीरे धीरे तोते का बड़बड़ाना भी बंद हो रहा था। आखिरकार दोनों को अब धरती नजर नहीं आ रही थी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। अब तोता थकावट महसूस करने लगा था। कुछ देर तक उड़ते उड़ते तोता बिल्कुल ही थक चुका था। अब उससे उड़ान भी नहीं भरी जा रही थी। बार बार तोता उड़ते उड़ते नीचे गिर रहा था। हंस को तोते की हालत का पता चल चुका था। उसने तोते से बोला, भाई तोते, तुम बार बार पानी क्यों छू रहे हो? क्या यह तुम्हारा कोई नया कारनामा है? तोते ने उत्तर दिया, नहीं, अब मुझसे और बिल्कुल भी उड़ान नहीं भरी जा रही। मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। मैं अपनी भूल के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं यहीं डूबकर मर जाऊंगा। हंस से तोते की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे तोते पर तरस आ गया। तोते को अपने कंधों पर बिठा लिया और वापस नदी के किनारे उड़ चला।
नदी किनारे आकर हंस से तोते ने कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने घमंड में आ गया था और आज पता चला कि घमंड का अंत होता ही है। मुझे माफ़ कर दो हंस भाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड का अंत होता ही है, अतः हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।